जी तो कह रहे हैं कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना कर रहेंगे। लालू जी भी तो सन ऑफ सॉइल हैं, जनता के नब्ज को पकड़ते हैं, जानते हैं, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं। और चूंकि आप लालू जी के साथ भी काम किए हैं, यहाँ की राजनीति की समझ आपकी बहुत अच्छी है, आप क्या देख रहे हैं? हम उनके साथ रहे हैं। लालू जी के बारे में हम कहना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप में उनके बारे में नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन सरकार में रह करके जिस तबके से वो आए थे उस तबके को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। यानी स्कूल खुलवा देते, कॉलेज खुलवा देते, वेटनरी कॉलेज खुलवा देते, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा देते, वो सब कुछ हुआ नहीं। हाँ, एक बात हुई थी कि लोगों में कहा कि भाई उड़न खटोला पर वो लोग चढ़ते थे, देखो उड़न खटोला हम छीन लिया है। मतलब कि एक पब्लिक में एक भावना आई कि हम भी हैं, ये बात मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। रही बात बेटा का, तो हम लोग वहाँ भारत में धृतराष्ट्र की कहानी सुना है। धृतराष्ट्र सब तरह से लोग सोचता है हमारा बेटा ही सब कुछ हो, तो वैसे ही अगर धृतराष्ट्र बन गए हैं तो हमको कुछ नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं लालू जी धृतराष्ट्र की भूमिका में है आज की राजनीति में, ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं। आप ये समझ लीजिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सबसे बड़े नेता कह रहे हैं लालू जी धृतराष्ट्र हैं। और मुझे लगता है इस बात का करारा जवाब आरजेडी देगी आपको हमारे मन से। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि लेफ्ट ने टीवी 9 के ही कॉन्क्लेव में दीपांकर भट्टाचार्य जी ने कहा शर्जील इमाम, आपको मालूम है देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, उमर खालिद देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। उन्होंने कहा इस सरकार में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, ट्रायल नहीं चल रहा है, उनको बाहर होना चाहिए। मतलब महागठबंधन ऐसे लोगों को जेल से बाहर देखना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 गो मेजर है, चौथा तो पत्रकार लोग भी हैं। तो यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उसकी सर्वोच्चता है। न्यायपालिका जो भी हमारे नियम को, निर्णय को वो एक्सप्रेशन देती है और जिस प्रकार से काम करती है उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। और इसमें अगर कोई बात करते हैं तो उनकी बात है। मैं न्यायालय को सर्वोपरि में मानता हूँ। न्यायालय अगर कोई बात सोच करके आगे निर्णय देते हैं तो उनको हम सर्वोपरि मानते तो हैं, उस पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। पर लेफ्ट दीपांकर भट्टाचार्य महागठबंधन के दूसरे बड़े घटक दल कह लीजिए, अगर सीट के हिसाब से, ताकत के हिसाब से, वो कह रहे हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को बाहर होना चाहिए। आपको लगता है कि ये सिर्फ अपीजमेंट पॉलिसी है, कम्युनिटी को खुश करने के लिए बोला जा रहा है? निश्चित रूप में देखिए, जब दीपांकर भट्टाचार्य जी की बात नाम लिया है आपने, हम सभी लेफ्ट पार्टी तथा कथित लोगों के बारे में हम कहना चाहते हैं, उनकी राजनीति आज तक यही रही है कि सबका ज़मीन हड़प लो लेकिन मेरा ज़मीन छोड़ के, सबका घर हड़प लो लेकिन मेरा घर छोड़ के, यही रहा है। आज बताइए, उच्चस्थ पद पर कोई शेड्यूल कास्ट या जिसके लिए लड़ाई करते हैं हुए हैं? सब दूसरे तबके के लोग हैं, तो वो क्या कहेंगे? वो तो अपनी बात, जैसे मैंने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देख मूरत देखी तिन तैसी, ऐसे वो बोलते हैं। इसलिए उनके बात को बहुत मैं महत्व नहीं देता हूँ। आप टीवी 9 के मंच से फिर से एक बड़ी बात इन्होंने कह दी कि लेफ्ट में ऊंचे पद पे अगड़ी जाति के लोग हैं, लेकिन कहते हैं हम पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं, दलित के लिए लड़ रहे हैं। मतलब लेफ्ट का ये सिर्फ ढकोसला है और कुछ नहीं। निश्चित